सो है गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइज़, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जो है ITI फिटर ट्रेड थ्योरी के जो सेकंड ईयर वालों के लिए जो सीरीज़ चलाई है, उस सीरीज़ की ऑलरेडी जो है 2 क्लास हो चुकी है। और जिस किसी भाई को भी वह देखनी हो, उसको हमारे जो चैनल है ऑल इन वन, उस पर जाकर जो है आसानी से वॉच कर सकते हैं। उसकी हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। और जो आज हमारी 3rd क्लास है, इसमें जो हम करने वाले हैं, जो 60 क्वेश्चन तक तो हमने कवर कर लिए थे, उससे अगले क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी की देरी के, और बने रहिए हमारे साथ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि 61 जो आज का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन, यानी कि इस ऑपरेशन का नाम क्या है। यदि हम देखें इस ऑपरेशन को, तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिए हैं हमारे। तो जो ये ऑपरेशन है, ये देखिए, ये ऑपरेशन है। जो इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है ड्रिलिंग, ऑप्शन नंबर बी है स्पॉट फेसिंग, ऑप्शन नंबर सी है आपका काउंटर सिंकिंग, और ऑप्शन नंबर डी है आपका काउंटर बोरिंग। तो यहाँ से जो है देखते हैं हम, यहाँ पर जो है काउंटर बोरिंग टूल का यूज किया जा रहा है। तो यहाँ से जो है हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काउंटर बोरिंग जो होगा राइट आंसर हो जाता है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि कोई ड्रिल्ड होल होता है, ड्रिल किए गए होल को जो है कुछ जो है इसके कुछ दूरी तक जो है हम डाया को जो है बड़ा करने के प्रोसेस को जो बोलते हैं हम बोरिंग, काउंटर बोरिंग ऑपरेशन बोलते हैं। और इसका उपयोग जो है हमारा जो एलन हेड स्क्रू होते हैं या काउंटर शंक हेड कैप स्क्रू होते हैं, उनके हेड को स्थान देने के लिए साधारणतः जो इस ऑपरेशन का यूज किया जाता है। और जो ये हमारा बोरिंग टूल होता है, बोरिंग टूल हमारा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से जो है हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 62 क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द ड्रिल्ड होल इज लार्जर देन द ड्रिल साइज, यानी कि यदि ड्रिल छिद्र ड्रिल आकार से बड़ा है तो क्या कारण है। यहाँ पर पूछ रहा है कि यदि हमारा ड्रिल छिद्र जो है ड्रिल आकार से बड़ा है तो इसका क्या कारण है कि बड़ा हो गया हुआ है। जो मतलब हमने ड्रिल किया किसी, तो बड़ा होने का क्या कारण है। ऑप्शन नंबर ए है ड्रिल तेज नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है आपका फीड दर बहुत अधिक है, या ऑप्शन नंबर सी आपकी काटने की गति बहुत अधिक है, या ऑप्शन नंबर डी है आपका कर्तन किनारे असमान है, यानी कि जो लिप एज होते हैं आपके, वो जो है असमान है। तो यहाँ से जो है राइट आंसर हमारा हो जाता है कि यदि देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को देखें, ड्रिल तेज नहीं है। यदि ड्रिल तेज नहीं होगी तो हमारी मेटल नहीं काटेगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाता है। यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, फीड दर बहुत अधिक है, यदि हमने फीड दर बहुत अधिक दे रखा है तो हमारा ड्रिल जो होगा वह गर्म हो जाएगा और जो है टूट जाएगा अधिक फीड देने से। तो ये भी राइट आंसर नहीं होगा। और यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो काटने की गति बहुत अधिक है, काटने की गति यानी वही फीड दर बहुत अधिक है, तो ये भी नहीं होगा। यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, यानी कि कर्तन किनारे जो है आपके जो लिप जो फ्लोट के जो होते हैं हमारे लिप एंगल होता है, जिसमें जहाँ पर जो क्लियरेंस एंगल बना होता है, हमारे लिप बने होते हैं, यदि वे लिप हमारे असमान हैं, यानी कि कोई बड़ा है और एक छोटा है, कोई बड़ा है, तो वहाँ से जो है हमारे असमान होल बनने के जो चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि जब एक फ्लूट हमारा जो है बड़ा होगा और एक किनारा जो है हमारा छोटा होगा, तो वहाँ से जो है हमारा असमान जो है होल बनेगा। होल क्या तो ओवरसाइज्ड हो जाएगा, या आपका जो है टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ से जो है राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाता है। तो यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 63 में जो है हमें स्केल को इधर कर लेते हैं। 63 में क्या है हमारा, 63 में है व्हाट इज़ द टर्म द टॉप सरफेस जॉइनिंग द टू साइड ऑफ ए थ्रेड, यानी कि चूड़ी के दोनों सतह से जुड़ने वाले शीर्ष की सतह को क्या कहते हैं। यानी कि आप सभी को पता होगा कि जैसे कि हमारी कोई थ्रेड है, ये थ्रेड है आपकी, तो ये चूड़ी के दोनों शीर्ष यहाँ पर जो है आपस में मिलाते हैं, तो इसको यानी कि ये मिलने वाला जो ऊपरी सतह होती है, इसको क्या कहते हैं। तो यदि आपको बताए ऑप्शन नंबर ए है हमारा रूट कहते हैं, या ऑप्शन नंबर बी है हमारा क्रेस्ट कहते हैं, या ऑप्शन नंबर सी है हमारा फ्लैंक कहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा पिच कहते हैं। तो यहाँ से जो है राइट आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ से यदि मैं बात करूँ कि जहाँ पर दो फ्लैंक आपस में मिलते हैं, उसकी ऊपरी सतह को जो बोलते हैं हम उसको बोलते हैं क्रेस्ट, इसको बोलते हैं हम क्रेस्ट।
तो यहाँ से जो है राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। यदि हम रूट की बात करें तो रूट में होता क्या है कि रूट में जो दो फ्लैंकों से मिलने वाली जो निचली सतह होती है उसको हम रूट बोलते हैं। और यदि बात करें हम फ्लैंक की तो फ्लैंक क्या होता है कि रूट और क्रेस्ट को मिलाने वाले जो टेपर सतह होती है उसको बोलते हैं फ्लैंक। और पिच की यदि मैं बात करूँ तो एक थ्रेड से लेकर दूसरे थ्रेड तक की दूरी को जो है पिच बोलते हैं। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है ये हमारी क्या कहलाती है, ये होगी हमारी पिच। तो चलिए यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 64। यदि हम बात करें 64 की तो 64 में क्या दिया है, व्हाट इज़ द डेनोट्स इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन। ये आपका स्पेसिफिकेशन दिया है। ग्राइंडिंग व्हील के विनेदर्स में वी क्या दर्शाता है। यानी कि यदि हम बात करें यहाँ पर जो ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन दे रखा है इसमें जो है आपका जो है वी क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर है आपका बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी है आपका ग्रेड, ऑप्शन नंबर सी है आपका एब्रेसिव, या ऑप्शन नंबर डी है आपका ग्रेन साइज। तो यदि हम बात करें जो है इसमें जो है वी हमारा क्या दर्शाता है, वी हमारा जो दर्शाता है बॉन्ड की मात्रा दर्शाता है, यानी कि बॉन्ड को दर्शाता है। तो यहाँ से जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा हो जाता है। यदि हम बात करें ग्रेड की तो ग्रेड को जो है हमारा ये दर्शाता है, एच जो है हमारा ग्रेड को दर्शाता है। यहाँ पर जो 32 है वो हमारा कंपनी नंबर है। ए जो है अपघर्षी का प्रकार दर्शाता है। और जो हमारा 46 दे रखा है, 46 हमारा जो है ग्रेन साइज को प्रदर्शित करता है। और जो ये 8 दे रखा है, 8 हमारा जो है ये हमारा जो है स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करता है। तो चलिए यहाँ से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 65। इसमें दे रखा है हमारा व्हाट टाइप एब्रेसिव व्हील इज यूज फॉर ग्राइंडिंग डाई स्टील। यानी कि डाई स्टील की ग्राइंडिंग करने के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव पहिए का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील होता है, ग्राइंडिंग व्हील में जो है एब्रेसिव कण होते हैं, इसमें से किस एब्रेसिव कण का यूज जो है हम डाई स्टील की ग्राइंडिंग के लिए करते हैं। तो यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर ए है हमारा सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन नंबर बी है हमारा ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड, या ऑप्शन नंबर सी है हमारा वाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा जो है ब्राउन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि डाई स्टील की जो है ग्राइंडिंग करने के लिए तो यहाँ पर यूज होता है हमारा वाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो है डाई स्टील की ग्राइंडिंग करने के लिए वाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है। और जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है इसकी ये जो होता है हमें बॉक्साइड एक्स से प्राप्त होता है। और जो है इसकी हार्डनेस जो हमारी होती है 9.6 होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 66 में दिया क्या है कि विच टर्म इंडिकेट द अमाउंट ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल एब्रेसिव ग्रेन्स। यानी कि कौन सा शब्द व्यक्तिगत अपघर्षक ग्रेन के बीच मौजूद जो है बॉन्ड की मात्रा को इंगित करता है। यानी कि जो है हमारी कौन सा जो इनमें से शब्द है जो हमारे जो है बॉन्ड की मात्रा को इंगित करता है। तो यहाँ से जो है हमारा जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है ग्रेन साइज, ऑप्शन नंबर बी है आपका ग्रेड, ऑप्शन नंबर सी है आपका जो है एब्रेसिव, और ऑप्शन नंबर जो है सी है आपका स्ट्रक्चर। तो जो है हमारा जो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा वो होता है हमारा स्ट्रक्चर। यानी कि हमारी स्ट्रक्चर जो है जो दर्शाती है कि हमारा जो ग्रेन साइज है वो कैसा है। डैश स्ट्रक्चर और ओपन स्ट्रक्चर दो टाइप की होती हैं। डैश स्ट्रक्चर का प्रयोग जो है हार्ड धातुओं के लिए करते हैं और ओपन स्ट्रक्चर का प्रयोग जो है सॉफ्ट धातुओं के लिए किया जाता है। और यदि हम बात करें ग्रेन साइज, तो ग्रेन साइज जो हमारा एब्रेसिव के जो साइज को प्रदर्शित करता है। यदि हम बात करें ग्रेड की तो ग्रेड हमारी जो है हार्डनेस को प्रदर्शित करती है। और एब्रेसिव का तो आपको पता ही है कि एब्रेसिव जो है हमारे जो कटिंग टूल का काम, जो कटिंग एज का काम करते हैं। ये जो दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम एब्रेसिव और एक कुछ आर्टिफिशियल एब्रेसिव होते हैं, और जी कुछ आपके जो होते हैं प्राकृतिक एब्रेसिव होते हैं। तो यहाँ से जो है राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 67 में है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एंड एक्स इन वर्नियर माइक्रोमीटर। यानी कि वर्नियर माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है।
तो यदि हम यहाँ पर बात करें तो ये हमारा जो है ऑप्शन दिए हैं हमें, यहाँ पर तो 2 ऑप्शन है और बाकी ऑप्शन इसके अदर स्लाइड पर जा चुके हैं। तो यहाँ से जो है हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है हमारा बैरल, ऑप्शन नंबर बी है हमारा थिम्बल, और जी ऑप्शन नंबर सी है हमारा डेटम लाइन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा वर्नियर डिवीज़न। तो यदि हम बात करें यहाँ पर जो है हमारा क्या दर्शा रखा है हमारा, तो यहाँ पर दर्शा रखा है हमारा वर्नियर डिवीज़न, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। आप जो है पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर जो है क्या दर्शा रखा है, तो वहाँ से जो है हमारा वर्नियर डिवीज़न जो है राइट आंसर हो जाता है। तो यहाँ से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि हम बात करें 68 वाले क्वेश्चन की, तो इसमें है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स ऑफ टेलीस्कोप गेज, यानी कि टेलीस्कोप गेज के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पर आपको पता है कि एक टेलीस्कोप गेज दे रखा है। साधारणतः टेलीस्कोप गेज की अगर मैं बात करूँ तो टेलीस्कोप गेज का प्रयोग किसी स्लॉट या ग्रूव की गहराई मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये क्या दे रखा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर है स्प्रिंग, ऑप्शन नंबर बी है आपका हैंडल, ऑप्शन नंबर सी है आपका फिक्स लैग, या ऑप्शन नंबर जो है आपका डी है टेलीस्कोप लैग। तो यहाँ से जो है राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 68 नंबर का जो है राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टेलीस्कोप लैग। ये हमारी टेलीस्कोप लैग है, ये जो है हमारा अप्रत्यक्ष मापी टूल है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 69 में दे रखा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल, यानी कि इस टूल का नाम क्या है। तो यहाँ से ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर ए है रीमर, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा स्पॉट फेसिंग टूल, या ऑप्शन नंबर सी है हमारा काउंटर सिंक टूल, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा जो है काउंटर बोरिंग टूल। तो यदि हम बात करें यहाँ पर जो है हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये इस तरह से टेपर है। तो यहाँ पर आपने सुना होगा कि किसी ड्रिल्ड, ये देखो यहाँ पर ड्रिल्ड किया गया होल है, यानी कि किसी ड्रिल्ड किए गए होल को जो है ऊपरी कोनों को या ऊपरी सिरे को जो है बेवल्ड बनाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, काउंटर सिंकिंग। तो जो काउंटर सिंक की प्रोसेस बोलते हैं, और जो यह हमारा किया जाता है काउंटर सिंक टूल द्वारा किया जाता है। तो यहाँ से जो है राइट आंसर ये हमारा होगा काउंटर सिंक टूल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। तो 69 का हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 70 में क्या है आपका, इसी स्केल को इधर ले जाता हूँ मैं। 70 में आपका है व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंगल मार्क्ड एज एक्स इन ड्रिल बिट, यानी कि ड्रिल्ड बिट में जो है आपका एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, या एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है। तो यदि हम यहाँ पर बात करें कि आपको एक ड्रिल्ड दे रखी है, ये ड्रिल है हमारी, इस ड्रिल का जो है ये एंगल पूछा है यहाँ पर, जहाँ पर 2 कोनिकल सतह आपस में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा हेलिक्स कोण, ऑप्शन नंबर बी है हमारा लेड एंगल, या ऑप्शन नंबर सी है आपका पॉइंट एंगल, या ऑप्शन नंबर डी है आपका चीजल एज एंगल। तो यदि हमें यहाँ पर बात करें जहाँ पर 2 हमारी कॉनिकल सतह मिलती है, वहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर जो है हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर जो है हमारा सी हो जाता है, यानी कि पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। और यदि हम बात करें कि जो ड्रिल का जो है जनरल पर्पज़ के लिए जो है हम पॉइंट एंगल रखते हैं, वो हम रखते हैं 118 डिग्री। यदि हम बात करें यह हार्ड धातुओं के लिए अधिक और सॉफ्ट धातुओं के लिए जो है कम रखा जाता है। साधारणतः यह 80 से लेकर 140 डिग्री तक रखा जाता है। तो यहाँ से जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 71 में दिया क्या है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ एलिमेंट मार्क्ड एक्स इन रीमर, यानी कि रीमर में एक्स के रूप में चिन्हित अवयव का नाम क्या है। पहले मैं इसको साइड कर लेता हूँ, डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसमें जो रीमर दे रखा है हमारा, और रीमर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक्स के रूप में जो चिन्हित पार्ट है इसका नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा फेस, ऑप्शन नंबर बी है हमारा हील, ऑप्शन नंबर सी है आपका फ्लूट्स, या ऑप्शन नंबर डी है आपका कटिंग एज। तो यहाँ से 71 का क्या राइट आंसर होगा यहाँ से, तो इसको हम बोलते हैं जो
ये मार्क कर रखा है, इसको बोलते हैं फेस, यानी कि ए यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 72 में दिया क्या है कि 72, इसका थोड़ा लार्ज कर लेते हैं। और जो 72 में दिया क्या है, विच एंगल डिटरमाइंड द रैक एंगल ऑफ ड्रिल, कौन जो है ड्रिल के रैक एंगल को निर्धारित करता है। तो यदि हम यहाँ पर बात करें कि ड्रिल के रैक एंगल को कौन सा जो कोण है निर्धारित करता है, ऑप्शन नंबर ए है आपका हेलिक्स कोण, ऑप्शन नंबर जो है बी है आपका कोर एंगल, ऑप्शन नंबर सी है आपका बिंदु कोण, या ऑप्शन नंबर डी है आपका चीजल एज एंगल। तो यदि हम बात करें यहाँ पर जो है कौन सा जो एंगल है आपके ड्रिल के रैक एंगल को निर्धारित करता है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर जो है आपका ए जो है राइट आंसर हो जाता है, यानी कि हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल को ही रैक एंगल या फ्लूट्स एंगल भी कहते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 73। यदि हम 73 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दिया क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ड्रिल साइज फॉर 15 mm रीमिंग होल, यानी कि 15 mm की रीमिंग के छेद के लिए ड्रिल आकार क्या है। तो यहाँ पर जो है हमें जो है ड्रिल का डायमीटर दे रखा है, और जो है मतलब रीमर का डायमीटर दे रखा है, और जो है हमें यहाँ पर रीमर ड्रिल साइज निकालना है। तो यहाँ से क्या राइट आंसर होगा, आप सभी को पता है कि एक जो इसका रीमर ड्रिल साइज होता है वह हमारा, आपको बताया ही मैंने पिछली वीडियो है हमारी, इसमें हमने बताया था आपको फॉर्मूला कि आपका फॉर्मूला होता है रीमर ड्रिल साइज बराबर, यह होता है आपका रीमर ड्रिल साइज बराबर रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम इसको जो है फिल करके जो है हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर साइज हमारा 15 दे रखा है डायमीटर, और इसको माइनस करते हैं। आपको जो है तालिका के अनुसार जो है आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो है 10 mm से 15 mm तक के लिए हम जो है 0.2 से 0.3 रखते हैं अंडर साइज। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0.2 माइनस, और जो ओवर साइज रखते हैं 0.05 हमेशा सब के लिए रखते हैं। तो यहाँ से जो है हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इसे जोड़ लेते हैं 0.25, आप इसमें से 15 में से माइनस करके, तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हमारा आ जाता है 14.75। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा राइट आंसर हो जाता है 14.75। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है कि आपको फॉर्मूला याद रखना है कि रीमर ड्रिल साइज माइनस के रीमर साइज माइनस के अंडर साइज प्लस के ओवर साइज, यानी कि और अंडर साइज जो है आपको एक तालिका आती है, आपको याद करनी पड़ेगी। और जो ओवर साइज हमारा सब के लिए जो है हमेशा 0.05 रखते हैं। तो चलिए यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 74 का जो है राइट आंसर क्या होगा, या 74 क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट ड्रिल्ड होल आर ओवर साइज्ड इन ड्रिल ऑपरेशन, यानी कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में ड्रिल किए जाने या किए गए छेद को ओवर साइज्ड क्यों होते हैं, यानी कि जो हमारे ड्रिलिंग ऑपरेशन में जो है ड्रिल किए जाने वाले छेद जो ओवर साइज क्यों हो रहे हैं। तो यहाँ से जो है आपका ऑप्शन नंबर है ड्रिल की धार तेज नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है आपकी समान लिप लंबाई, ऑप्शन नंबर सी है आपका फीड दर बहुत अधिक है, या ऑप्शन नंबर डी है आपका शीतलन अपर्याप्त है, यानी कि कूलेंट जो है हम जो है गलत तरीके से कर रहे हैं, कूलेंट अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है। तो यहाँ से जो है हमारा राइट आंसर क्या होगा। गाइस आपने देखा होगा कि पीछे भी अभी यही क्वेश्चन आया था कि असमान जो है हमारे होल बन रहे हैं वह किस कारण बन रहे हैं। तो आप सभी को पता होगा कि जब हमारे लिप जो होंगे वह समान मतलब लंबाई में नहीं होंगे, कम ज़्यादा होंगे, तो हमारा जो होगा कि ओवर साइज्ड होल बनेगा। तो यहाँ से जो है 74 का क्या राइट आंसर होगा, तो यहाँ से 74 का जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 75 में दिया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑपरेशन प्रोडक्टिंग फ्लैट शीट ऑन ड्रिल्ड होल, यानी कि ड्रिल किए गए
छिद्र पर फ्लैट शीट बनाने वाले ऑपरेशन का नाम क्या है? तो यहाँ से है ऑप्शन नंबर ए है आपका ड्रिलिंग, ऑप्शन नंबर बी है आपका स्पॉट फिशिंग, ऑप्शन नंबर जो है सी है आपका काउंटर सिंकिंग, ऑप्शन नंबर डी है आपका जो है ये है हमारा काउंटर बोरिंग। तो यदि हम बात करें और इसमें जो है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि कोई ड्रिल किया गया होल है, उस होल के जो ऊपरी सिरे को जो है फ्लैट बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो जो इसको बोलते हैं हम स्पॉट फिशिंग, यानी यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। और जो यह स्पॉट फिशिंग है ये हमारी जो है फ्लाई कटर की सहायता से की जाती है। जो फ्लाई कटर होता है वह हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, ठीक है। और इसका यूज इसलिए किया जाता है ताकि हमारा जो है वाशर को जो है अच्छे से स्थान प्राप्त हो सके, और जो हमारे हेक्सागोनल हेड बोल्ट होते हैं उनके हेड को जो है आसानी से जो है स्थान मिल सके। तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है 76। यहाँ पर है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ फ्लूट इन ड्रिल? ड्रिल में फ्लूट का क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए है चिप को बाहर निकालने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है वजन को कम करने के लिए, या ऑप्शन नंबर सी है लागत को कम करने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी है आपका गति को बढ़ाने के लिए। तो जो है हमारा यहाँ पर पूछा है कि ड्रिल का जो है, ड्रिल में जो फ्लूट कटे होते हैं उन फ्लूट्स का क्या उद्देश्य है, यानी कि उनका मेन पर्पज़ क्या है। तो यदि हम बात करें ड्रिल की, तो ड्रिल में जो है ये हेलिकल जो फ्लूट्स कटे होते हैं इनका जो मेन पर्पज़ होता है, ताकि हमारे जो है चिप्स आसानी से जो है इन फ्लूट्स के माध्यम से आसानी से बाहर निकल सके, और जो है कूलेंट हमारा जो है आसानी से ड्रिल के पॉइंट तक पहुँच सके। तो यहाँ से जो है राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 78। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है भाई हमारा 78। 78 में दिया क्या है? आई एम सॉरी 77 कराना। अगला क्वेश्चन है हमारा 77 छोड़ दिया था हमने बीच में। तो 77 में क्या है हमारा? व्हाट इज़ द एंगल काउंटरसिंक टूल यूज ऑन होल टू बी थ्रेडेड? यानी कि थ्रेडेड होल वाले छेद पर उपयोग किए जाने वाले काउंटरसिंक टूल का जो कोण है वह क्या है? यहाँ पर है जो काउंटरसिंक टूल का कोण क्या है आपका, थ्रेडेड होने वाले छेद पर उपयोग किए जाने वाले काउंटरसिंक टूल का कोण क्या है? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए है आपका जो है 75 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है आपका 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर जो है सी है आपका 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी है आपका 120 डिग्री। तो यहाँ से जो है 77 का जो है क्या राइट आंसर होगा? तो 77 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। यानी कि किसी थ्रेडेड जो पार्ट होते हैं, जो छेद होता है उस पर जो यानी कि एक थ्रेडेड होल है उसकी जो है हमें चैम्फरिंग करनी है एक तरह से, यानी चैम्फरिंग के लिए जो है रखते हैं हम 120 डिग्री रखते हैं। तो यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 78 में दिया है हमारा व्हाट इज़ द फॉर्मूला कैलकुलेट ऑफ ब्लैंक साइज एक्सटर्नल थ्रेड वेयर माने जहाँ पिच पी बराबर पिच एंड डी बराबर डेप्थ है। तो यानी कि बाहरी चूड़ी के ब्लैंक साइज जहाँ पी पिच है और डी हमारी गहराई है की गणना करने का सूत्र क्या है? यानी कि आपसे यहाँ पूछा है डाई का जो है ब्लैंक साइज, यानी कि बाहरी थ्रेड जो डाई हमारी होती है वह हमारी बाहरी जो है थ्रेड काटती है, और जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो यदि हम बात करें यहाँ पर फॉर्मूला होता है हमारा डी बराबर, ठीक है, डाया माइनस पिच अपॉन 10, यानी कि डाया में से जो है हम पिच को जो है पिच बाय 10 रखते हैं। तो यहाँ से जो है हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 79 में पूछा क्या है आपसे? 79 में बोल रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ डाई, यानी कि डाई का नाम क्या है?
ये जो डाई है हमारी, ये आप देख सकते हैं इस डाई को क्या बोलते हैं। तो इस डाई का जो फिगर में नाम दे रखा है, ए है हमारा स्प्लिट डाई, बी है हमारा हाफ डाई, सी है हमारा सॉलिड डाई, और ये आपका डी है एडजस्टेबल स्क्रू डाई। तो यहाँ से जो है राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यानी कि हाफ डाई। ये जो फिगर है हमारा हाफ डाई का है, और हाफ डाई जो है हमारी यहाँ से राइट आंसर हो जाती है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है हमारा 18 का में क्या बोल रहा है आपको, विच टाइप ऑफ थ्रेड इज क्रेस्ट एंड रूट आर राउंडेड टू फॉर्म सेमी सर्कल, यानी कि किसी प्रकार की चूड़ी के रूट और क्रेस्ट अर्धवर्त बनाते हैं। तो इस जो है चूड़ी कौन सी है, किसी चूड़ी के जो है ये देखते हैं आप अर्धवर्त बनाते हैं, तो इस थ्रेड को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पुनः बनाकर दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे पूछा कि क्रेस्ट और रूट जो है सेमी सर्कल बनाते हैं किसी थ्रेड की, तो वह थ्रेड क्या है। तो यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की एकम थ्रेड, ऑप्शन नंबर बी की वर्गाकार थ्रेड, ऑप्शन नंबर सी में है नक्कल थ्रेड, ऑप्शन नंबर डी है ट्रेपेजोइडल थ्रेड, यानी कि समलंबकार चूड़ी। तो यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसका राइट आंसर क्या होगा। तो यदि हम बात करें नक्कल थ्रेड की, तो नक्कल थ्रेड में जो है हमारे रूट और क्रेस्ट जो है राउंड और अर्ध गोलाकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि हम बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है 81। इसमें दे रखा है वाट 5 डिनोट्स इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन। यहाँ ग्राइंडिंग व्हील के विनिर्देश में जो है 5 क्या दर्शाता है, यानी कि 5 जो है ये क्या दर्शाता है। यदि हम बात करें ग्राइंडिंग व्हील का जो स्पेसिफिकेशन दे रखा है यहाँ पर, जो इसमें 5 क्या दर्शाता है, तो यहाँ पर जो है हमारा 5 दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी है आपका एब्रेसिव, ऑप्शन नंबर सी है आपका स्ट्रक्चर, या ऑप्शन नंबर डी है आपका ग्रेन साइज। तो यहाँ से जो है हमारा जो 5 दर्शाता है, 5 हमारा दर्शाता है स्ट्रक्चर, आपको पीछे बताया था। और यहाँ से जो है राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है हमारा 82 में दे रखा है हमारा विच टाइप बॉन्डेड व्हील यूज इन फाउंड्रीज फॉर ड्रेसिंग कास्टिंग, यानी कि ड्रेसिंग कास्टिंग के लिए ढलाई में किस प्रकार के बॉन्डेड व्हील का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए है हमारा सिलिकेट बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी है आपका सेलक बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी है आपका रबर बॉन्ड, ऑप्शन नंबर जो है डी है आपका रेजोनाइट बॉन्ड। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 82 की, तो 82 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। यदि हम बात करें यहाँ पर 82 क्वेश्चन की, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, यानी कि रेजोनाइट बॉन्ड। रेजोनाइट बॉन्ड जो हमारा होता है, इसका प्रयोग जो है हम रेजोनाइट बॉन्ड का जो है प्रयोग हम ड्रेसिंग कास्टिंग के लिए करते हैं। यदि हम बात करें रेजोनाइट बॉन्ड को जो है बी अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, ये भी आप याद रखना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ से जो है हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 83 में दे रखा है व्हाट इज टाइप एब्रेसिव व्हील इज यूज फॉर ग्राइंडिंग सीमेंटेड कार्बाइड, यानी कि सीमेंटेड कार्बाइड को ग्राइंडिंग करने के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर है आपका ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड, और ऑप्शन और आपके ऊपर दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर बी है आपका ग्रे कास्ट, यानी कि क्या है ग्रे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी है आपका वाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर जो है डी है आपका ब्राउन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यानी कि यहाँ पर पूछा था आपसे जो सीमेंटेड कार्बाइड की जो है ग्राइंडिंग करने के लिए किस एब्रेसिव के व्हील का यूज किया जाता है। तो यहाँ से जो है हमारा राइट आंसर 83 का क्या हो जाता है, 83 का आपका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। ए में दे रखा है आपका ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड, यानी कि ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग जो है हम सीमेंटेड कार्बाइड के जो है टूलों की ग्राइंडिंग करने के लिए जो है यूज में लाते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 84 में दिया है आपके
व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वर्नर डिवीजन, आई एम सॉरी इसको छोटा कर लेते हैं, यानी कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वर्नर डिवीजन ऑफ ए वर्नियर माइक्रोमीटर, यानी कि एक वर्नियर माइक्रोमीटर के एक वर्नियर डिवीजन का मान क्या होता है। तो यहाँ से आपसे पूछा है कि एक जो है वर्नियर माइक्रोमीटर है, इसके एक वर्नियर डिवीजन का मान क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है 0.01, ऑप्शन नंबर बी है आपका 0.02, या ऑप्शन नंबर सी है आपका 0.009 mm, या ऑप्शन नंबर डी है आपका 0.002 mm। तो यहाँ से जो है 84 का जो है राइट आंसर हमारा हो जाता है, 84 का हो जाता है हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्नियर माइक्रोमीटर के जो है एक डिवीजन का मान 0.009 mm होता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 85 में दे रखा है आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन टेलीस्कोप गेज, यानी कि टेलीस्कोप गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ से जो है आपका टेलीस्कोप गेज दर्शा रखा है और आपसे इस पार्ट का नाम पूछा है एक्स के रूप में चिन्हित करके। तो इसमें जो है आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं, आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए हैंडल, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका फिक्स लैग, ऑप्शन नंबर सी है आपका प्लंजर लॉक, ऑप्शन नंबर डी है आपका टेलीस्कोप लैग। तो यहाँ से जो है 85 का जो है राइट आंसर हमारा हो जाता है, 85 का हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्लंजर लॉक यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 86 में दे रखा है आपका व्हाट इज़ द मेथड ऑफ रिमूविंग ब्रोकन स्टड, टूटे हुए स्टड को निकालने की विधि जो है क्या है। तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर है इजी आउट, ऑप्शन नंबर बी है आपका प्रिक पंच, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका ड्रिल छेद बनाना, या ऑप्शन नंबर डी है आपका स्क्वायर टेपर पंच का उपयोग करना। तो जो है यहाँ से 86 का जो है आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इजी आउट विधि। ये जो मेथड है आपका इसको बोलते हैं हम इजी आउट विधि। तो यहाँ से जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 87 में दिया है आपके वाई ग्रे कास्ट आयरन वेडली यूज मशीन टूल, यानी कि मशीन टूल के लिए ग्रे कास्ट आयरन का व्यापक रूप से उपयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है तेज़ी से ठंडा होना, ऑप्शन नंबर बी है आपका वाइब्रेशंस को कम करना, यानी कि कंपन को कम करना, ऑप्शन नंबर सी है आपका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, या ऑप्शन नंबर डी है आपका वेरी डिफ़िकल्ट मशीनिंग, यानी मशीनिंग के लिए बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर जो है आपका 87 का जो है राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसकी मशीनिंग जो है आसानी से नहीं की जा सकती। यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। और ग्रे कास्ट आयरन की यदि मैं बात करूँ तो ग्रे कास्ट आयरन का प्रयोग जो है टूल्स के लिए नहीं करते, परंतु जो है जैसे आपकी मशीनों की बॉडी आदि बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर अधिक करते हैं जहाँ पर जो है हमारे वाइब्रेशन की संभावना अधिक होती है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 88 क्वेश्चन का व्हाट इज़ द टाइप ऑफ ड्रिल साइज फॉर M2015, यानी कि M2015 के लिए जो है आपकी टैप ड्रिल साइज क्या है। तो यहाँ से जो है हमारा राइट आंसर क्या होगा, जो है ऑप्शन दे रखा है आपको 18.5 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है आपका 20, ऑप्शन नंबर सी है आपका 19, ऑप्शन नंबर डी है आपका 17। तो जो है यहाँ से आपका राइट आंसर क्या होगा 88 की यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर होगा आपका इसका जो एक फॉर्मूला होता है टैप ड्रिल साइज, यानी कि टैप TDS बराबर टैप साइज माइनस के पिच दे रखी है आपकी, ये 1.5 है। ये आपकी जो है राइटिंग में गलत है, जो 15 दे रखा है 1.5 है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप जो है आपको साइज कितना दे रखा है, आपको शुरू से लिखना है टैप ड्रिल साइज TDS, टैप ड्रिल साइज बराबर टैप साइज आपको दे रखा है 20, और जी आपका टैप साइज माइनस के पिच कर देते हैं, यहाँ पिच है आपका 1.5। तो यहाँ से आपका माइनस करते हैं तो आपका होता है 18.5 mm। तो यहाँ से जो है राइट आंसर आपका 18.5 mm आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका राइट आंसर हो जाता है।
तो इसके दोस्तों फार्मूले 3 फार्मूले होते हैं। एक होता है आपका टैप ड्रिल साइज माइनस के टैप साइज माइनस के 2 गुना 0.61 इंटू पिच, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ये डायरेक्ट जो है आप लॉजिकल कर सकते हैं इसको, यानी कि पिच को माइनस कर देते हैं। 20 में से जो है आप 1.5 को घटा दो तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से जो है राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। तो 89 का क्या है आपका अगला क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द ड्रिल होल साइज फॉर 16 mm रीमर, यानी कि 16 mm रीमर के लिए ड्रिल छेद का साइज क्या है। या आपसे फिर आपका वही रीमर ड्रिल साइज का फॉर्मूला लगाना है आपको। यहाँ पर जो आपका क्या होता है, रीमर ड्रिल साइज बराबर होता है आपका रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। तो यहाँ से जो है आपका रीमर साइज कितना है आपका 16, और जी आपका अंडर साइज कितना लोगे, इसके लिए आप अंडर साइज ले सकते हैं 0.3, आसानी से ले सकते हैं आप 0.3, 0.2 से लेकर 0.3 लेते हैं। तो हम यहाँ पर जो है आप रख कर आसानी से देख सकते हैं। जो है आप यहाँ पर लेके 0.02 अंडर साइज ले सकते हैं, और जी और आप अंडर साइज लेते हैं 0.02, और ओवर साइज का तो आपको पता ही है, ये यहाँ से घट गया, अब दोबारा करना पड़ेगा। तो आपको यदि मैं बता दूं कि रीमर ड्रिल साइज क्या होता है, रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। तो यदि मैं बात करूँ यहाँ से जो है रीमर साइज हमारा कितना दे रखा है 16 mm, माइनस अंडर साइज हमारा कितना होता है 16 के लिए 0.2 रखते हैं, और जो है ओवर साइज हमारा होता है 0.05। तो यहाँ से जो है 16 माइनस 0.25, तो जो है यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर 15.75 जो है यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। तो यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है हमारा 19 क्वेश्चन क्या दर्शाया है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, इसमें जो है आपका हैंड ड्रिल मशीन दिखा रखी है, और जो है इस हैंड ड्रिल मशीन में जो है आपका एक्स के रूप में चिन्हित जो भाग है, इस भाग को हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका ब्रेस्ट प्लेट, ऑप्शन नंबर जो है बी है आपका बेवल पिनियन, ऑप्शन नंबर सी है आपका फ्रेम वर्क, या ऑप्शन नंबर डी है आपका लॉकिंग स्क्रू। तो यदि यहाँ पर अब बात करें 19 की, तो 19 में क्या राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यानी कि इसको जो है हम बोलते हैं बेवल पिनियन। तो यहाँ से जो है राइट आंसर हो जाता है। तो गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सेशन में बने रहने के लिए। और यदि आप जो है पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल ऑल इन वन पर जो है जाकर इसको आसानी से वॉच कर सकते हैं। तो गाइस थैंक यू।